प्रिय विद्यार्थियों, हमने इससे पहले जो है सांख्य दर्शन की मूल समस्या जो है दुख निवृत्ति है, इसे समझा और कारिका एक में क्या कहा गया है इसे जाना। कारिका एक में जो है 3 प्रकार के दुखों की बात की, पर ये 3 प्रकार के दुख क्या क्या हैं ये हमें सांख्य तत्व कौमुदी से स्पष्ट होता है। सांख्य तत्व कौमुदी में त्रिविध दुख या त्रिविध ताप, इसे त्रिविध ताप भी बोला जाता है, उसकी बात की गई है। तो ये 3 प्रकार के दुख हैं: आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख। आप सभी देखते हैं कि हम भारत में जो अपना लोक व्यवहार है उसमें भी इन 3 प्रकार के दुखों की चर्चा देखते हैं। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो हमारे स्वीकीय या हमारे आंतरिक कारणों से उत्पन्न होते हैं। अब हमारे जो स्वयं के यानी हम दुख का कारण स्वयं है, इसमें 2 ही चीजें हमारे पास है, एक तो एक शरीर है और दूसरा अंदर जो मन है। तो शरीर और मन से उत्पन्न होने वाले दुख यानी एक तरह से आंतरिक कारणों से होने वाला दुख, मनुष्य के आंतरिक व्यापार से होने वाला दुख कैसा है, क्या कहलाता है? आध्यात्मिक दुख कहलाता है। जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमारे अतिरिक्त अन्य लोग भी हैं, हमारे अतिरिक्त पशु पक्षी ये सब भी हैं, हमारे अतिरिक्त जो है वो प्राकृतिक वस्तुएं भी हैं, नदी है, पर्वत है। तो इस प्रकार से दुखों का कारण जब भौतिक होता है यानी भौतिक कारणों से, जैसे आप भूगोल आदि में पर्यावरण पढ़ते हैं, उसके कारण जो दुख होता है वो आधि भौतिक दुख। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इस प्राकृतिक से परे बताई जाती है, यानी हम ये कहते हैं कि जो है इस तरह की भी बातें होती हैं कि भूत पिशाच नक्षत्र ग्रह उनके प्रभाव से भी मनुष्य का अस्तित्व जो है वो प्रभावित होता है, यानी उनके कारण भी जो है हमारे जीवन में कई तरह के दुख या आपदाएं आती है। तो ये आधि दैविक दुख कहलाता है। यानी 3 प्रकार के ताप या दुख है: आध्यात्मिक जो आंतरिक कारणों से प्राप्त हो रहा है, आधि भौतिक जो मनुष्य के बाह्य कारणों से पर भौतिक कारणों से, भौतिक और प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हो रहा है, और आधि दैविक जो मनुष्य के बाह्य कारण तो है परंतु बाह्य कारण होने के साथ साथ वो जो कारण है उनका जो स्वरूप है वो कैसा माना जाता है? दैवीय माना जाता है, यानी अति प्राकृतिक माना जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य का जो अस्तित्व है वो 3 प्रकार के दुखों से प्रभावित होता है, और सांख्य में तीनों प्रकार के दुखों से निवृत्त होने का उपाय जो है वो आपको बताया गया। अब आध्यात्मिक दुख जो है उसके संबंध में यदि हम चर्चा करें कि शरीर से कौन कौन से दुख उत्पन्न होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि शरीर से जो बीमारियां हैं वो शरीर में होती है, कहीं लग जाती है, ये शरीर के दुख है। तो जो अपने आप शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं उसका कारण क्या है? आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो चिकित्सा शास्त्र की पद्धति है आयुर्वेद में उसके समाधान दिए गए हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार मनुष्य के शरीर में जो भी बीमारियां या व्याधियां होती हैं उसका कारण है कि हमारे शरीर में असंतुलन हो जाता है। हमारा शरीर जो है वात पित्त कफ इन तीनों का जो है जब संतुलन रहता है तो शरीर में कोई भी बीमारी नहीं रहती। पर ये वात पित्त और कफ का जब इम्बैलेंस हो जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है, तो उस दोष के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो शारीरिक दुख जो है वात पित्त कफ के दोष से होते हैं। दूसरा मानसिक दुख, काम क्रोध लोभ मोह भय ईर्ष्या, ये इस तरह के कारण है कि इसमें वात पित्त कफ की भूमिका नहीं है, ये हमारे मन के अंदर है। हमारे मन में ही इतने इस प्रकार के संस्कार या इस प्रकार की अविद्या रहती है कि उसके कारण हमारे अंदर ये दुर्गुण निवास करते हैं। तो जो मानसिक दुख है उसका कारण ये सब प्रवृत्तियां हैं जो हमारे मन में रहती हैं। तो आध्यात्मिक दुख यदि आपसे पूछा जाए कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है। यानी आध्यात्मिक दुख पुनः हम स्पष्ट करें, आध्यात्मिक दुख वे दुख हैं जो मनुष्य के आंतरिक कारणों से ही पैदा होते हैं। शरीर और मन ये 2 कारण हैं जो जिसका कारण हम ये कहें कि मनुष्य स्वयं है। तो स्वयं इसलिए, बीमारियों का कारण भी स्वयं इसलिए है कि वात पित्त कफ का दोष गलत खान पान और गलत आदतों से होता है। और मानसिक दुख यानी हमारा मन जो पवित्र निर्मल होना चाहिए उसमें हम इस तरह के संस्कारों का सेडिमेंटेशन या जमाव कर लेते हैं जिसके कारण काम क्रोध लोभ मोह भय ईर्ष्या इस प्रकार के दुख होते हैं। अब दूसरा दुख आता है आधि भौतिक दुख। जो आधि भौतिक और आधि दैविक दुख है, दोनों ही दुख जो है बाह्य कारणों से प्राप्त हो रहे हैं।
तो हमने यहाँ पर आध्यात्मिक दुख और आदि भौतिक दुख और आधिदैविक दुख में क्या अंतर है, इसके संबंध में इस पॉइंट को रखा है। आप इसे स्पष्ट कर लें कि आध्यात्मिक दुख आंतरिक उपायों से साध्य है और आदि भौतिक और आधिदैविक दुख बाह्य उपायों से साध्य है। अब आदि भौतिक दुख है भौतिक कारणों से उत्पन्न, जैसे किसी वृक्ष के गिर जाने के कारण, सांप के काट जाने के कारण, किसी अन्य मनुष्य द्वारा आपके ऊपर पत्थर फेंक दिया गया है या पहाड़ से अपने आप ही पत्थर आ गया है, तो इस तरह के दुख क्या है, आदि भौतिक दुख है। अब यहाँ पर आदि भौतिक और आदि दैविक दुख के संबंध में आपको विभिन्न पुस्तकों में अलग अलग चर्चाएं मिलती हैं। कुछ लोग बाढ़ को, भूकंप को, इनको भी आदि भौतिक दुख में के रूप में जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं विज्ञान ने इस प्रकार की तरक्की कर ली है कि हम बाढ़ क्यों आती है, अकाल क्यों आता है, ठीक है, भूकंप क्यों आता है, इसके वैज्ञानिक कारणों को पूरी तरह से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रकृति में ही ऐसा व्यापार घटित होता है जिसके कारण ये घटनाएं या इस प्रकार के दुख हमारे समक्ष आते हैं। तो इसलिए यदि इस दृष्टि से हम देखें तो बाढ़ को, भूकंप को, अकाल को, बहुत ज्यादा गर्मी को, सर्दी को, इसको हम आदि भौतिक दुख के रूप में ही कहें। परंतु कुछ ऐसे जो है विचारक हमको मिलेंगे या इस तरह के ग्रंथ मिलेंगे जो ये मानते हैं कि बाढ़ जो है या भूकंप जो है वो प्रकृति के देवता, जो देवीय शक्तियां हैं, उनके कुपित होने से आती है, तो वो इसे अधिदैविक दुख में रख देते हैं। तो ये आपको अलग अलग पुस्तकों में इस तरह से वर्गीकरण में भिन्नता मिल सकती है, पर मैं अपना मत आपके समक्ष प्रकट कर रही हूँ कि जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न दुख है, यदि आप वैज्ञानिक कारणों को समझते हैं, आपको लगता है कि बाढ़ है, भूकंप है, इन सब के हम वैज्ञानिक कारणों को जान चुके हैं, तो ये जो दुख है ये भौतिक कारणों से, प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए इनको आदि भौतिक दुख की श्रेणी में रखना ही उचित होगा। अब तीसरी श्रेणी का दुख है आधिदैविक। तो ऐसा नहीं है कि विज्ञान ने सारा संसार जान लिया है, बहुत तरह की चीजें हैं। हम इस पूरे ब्रह्मांड में जो रहते हैं, कई प्रकार के नक्षत्र है, ग्रह हैं, जिनसे हमारा अस्तित्व प्रभावित होता है। तो हमारी परंपरा में ऐसा माना गया है कि ये जो दुख होते हैं इनका कारण अति प्राकृतिक या दैवीय है। तो दैवीय कारणों से उत्पन्न दुख जो है वो आधिदैविक दुख है। तो इस प्रकार से सांख्य दर्शन के अनुसार दुख कितने प्रकार के हैं, तो हमारा उत्तर होगा दुख 3 प्रकार के हैं, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख और आधिदैविक। अभी इस लेक्चर में हमने आपके समक्ष इनके स्वरूप को स्पष्ट किया। इसके साथ ही आपको यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि दुख आता कहां से। अब सांख्य दर्शन में जब आप प्रकृति तत्व को पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे और जानेंगे कि प्रकृति जो है वो त्रैगुण्य यानी त्रिगुणात्मक है, उसमें 3 गुण होते हैं। सांख्य दर्शन का जब आप कारणतावाद का सिद्धांत पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि कोई भी घटना घटित होती है तो ऐसे ही कहीं से उसका आरंभ नहीं हो जाता है, उसके मूल में जो है वो नित्य विद्यमान, हमेशा रहने वाला सत्य या कारण होता है। तो प्रकृति जो है वो सत्व, रजस और तमस से बनी है। अब उसका जो रजस घटक है उसके कारण जो है वो दुख रूपी कार्य उत्पन्न होता है। तो दुख जो है वो प्रकृति के रजोगुण का व्यापार है। ये सभी दुख आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक मनुष्य को जो है वो इसलिए दुख रूप लगते हैं क्योंकि ये रजस गुण से जो है इसका व्यापार हुआ है। और इस दुख का अनुभव जो है वो हमको, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी जाना था, प्रतिकूल वेदनीय होता है, यानी इसका अनुभव में प्रतिकूल रूप में होता है, हमें अच्छा नहीं लगता। इससे दूर होने की या इससे निवृत्त होने की हमारे अंदर इच्छा होती है। तो ये आपके परीक्षा की दृष्टि से भी बड़ा उपयोगी है। त्रिविध दुख या त्रिविध ताप इसे कहते हैं। आपको इन तीनों के नाम और इनके स्वरूप के बारे में जानकारी को अपनी उत्तर पुस्तिका में भली भांति प्रस्तुत करना आना चाहिए। आध्यात्मिक दुख के कितने प्रकार हैं, ये भी छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शारीरिक और मानसिक दुख क्या है, इसके संबंध में भेद करना आपको आना चाहिए। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, या दुख पर एक लंबा प्रश्न आता है तो आपको ये भी स्पष्ट करना है कि सांख्य दर्शन के अनुसार दुख को पूर्ण रूप से लौकिक उपायों से या दृष्ट उपायों से दूर नहीं किया जा सकता। आपका मन यदि शुद्ध है, थोड़े समय के लिए खिन्न है, आप मनोरंजन का कोई साधन जुटाते हैं, पर पुनः मन की प्रवृत्ति ऐसी हो जाएगी कि फिर कोई एक नया दुख आ जाएगा। तो आप बार बार अपने आप को थोड़े समय के लिए तो दुख से दूर कर सकते हैं। आपके यदि कोई बीमारी से शरीर जो है ग्रसित है, आप थोड़े समय के लिए उसे दूर कर सकते हैं, पर पूर्ण रूप से
उसे यदि दूर करने की बात कहे तो वहां पर आपको लौकिक उपायों से निराशा हाथ में लगेगी। इसलिए दुखों से पूर्ण मुक्ति लौकिक उपायों से संभव नहीं है। तो किस उपाय से संभव है, आगे के लेक्चर में हम बताएंगे कि किस प्रकार से विवेक द्वारा प्रकृति और पुरुष का भेद ज्ञान होता है और तब जो है एकांतिक और आत्यंतिक दुख निवृत्ति होती है। तो दुखों की पूर्ण मुक्ति क्या है, ये आपके लिए प्रश्न हम रख रहे हैं। अगले लेक्चर में हम इसी पर बात करेंगे कि दुखों से पूर्ण मुक्ति किसे कहते हैं। धन्यवाद।